ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड सूजी होती है, जो कि एक एक्ट्रेस है। अभी उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा होता है एंड वो बहुत ज्यादा ही हैप्पी होती है। पर तभी अचानक से पीछे से एक लड़की उसे पुश कर देती है और सूजी यहीं पर ही मर जाती है। फिर सूजी एक नॉवेल के अंदर आ गई होती है और यहाँ पर वो नींद से उठी नहीं होती है, तो मेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर मैडम को अभी तक होश क्यों नहीं आया। वो लोग कहने लगती है कि अच्छी बात है कि वैसे इन्हें होश ही ना आया, क्योंकि ये कितनी खराब है, क्योंकि अपने डिसेबल हस्बैंड को इसने स्विमिंग पूल में ढकेल दी थी। आखिर मिस्टर शेन के साथ ऐसा कौन ही कर सकता है, वो इतने अमीर है, पर इसे तो अपने हस्बैंड की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो पक्का इस बार मिस्टर शेन जब घर पे आएंगे तो फिर ये तो बचेगी नहीं। यही सब सोचकर यहाँ से मेट्स चली जाती है और सूजी इन सब की बातें सुनते हुए जैसे ही नींद से उठती है तो वो शॉक होती है कि वो लोग उससे मैडम कह रहे थे और शेन का भी नाम ले रहे थे। वो अपने आप सोचने लग जाती है कि मैं तो स्टेज पर अपना अवार्ड ले रही थी ना। उसे अब समझ आ जाता है कि वो नॉवेल के अंदर आ गई है और वो नॉवेल की मेन लीड की विलन वाइफ बन गई है, जो कि एक बहुत ही बुरी स्टेप मदर भी है। फिर से उसी स्टोरी के बारे में सोचने लग जाती है और हमें पता लगता है कि असल में सूजी की शादी यहाँ पर शेन से हो गई होती है, जो कि एक डिसेबल मैन है। उसके स्कमबैग डैड ने और उसके स्टेप मदर ने पैसों के लिए उसे यहाँ पे ट्रिक करके शादी करवा दिए होते हैं। पर सूजी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो डिसेबल है, इसलिए वो उसे चिल्लाती है कि वो बहुत ही डिस्गस्टिंग है और उसे अपने रूम से भी बाहर निकाल देती है। और शेन की कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट वो चुपके से अपने डैड को जाके दे रही होती है। पर उसके डैड जब गुस्सा हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिला, तो फिर वो अपना गुस्सा यहाँ पर अपने हस्बैंड शेन के ऊपर निकालते हुए उसे स्विमिंग पूल में धकेल देती है और अपने डैड और स्टेप मदर के प्रोवोक करने पर ये सारी बुरी हरकतें करके उसकी लास्ट में बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग होती है, क्योंकि मेल लीड उसे अपने घर से भी निकाल देता है। अब सूजी को तो इस पूरी स्टोरी सोचकर बहुत गुस्सा आ रही होती है कि वो आखिर नॉवेल के अंदर आई भी तो एक ऐसी विलन कैरेक्टर में जिसकी बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग होगी। सूजी सोचती है कि नहीं, मुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा। जैसे ही वो यहाँ अपने रूम से बाहर निकलती है तो यहाँ पर एक लड़की पहले से उसका इंतजार कर रही होती है, जो कि असल में उसके हस्बैंड शेन की सेक्रेटरी है। वो यहाँ पर सूजी को बातें सुना रही होती है कि अगर तुम्हें अपने हस्बैंड को चेरिश करना नहीं आता है तो उसकी वाइफ की पोजीशन को छोड़ दो, क्योंकि मिस्टर शेन तुम जैसी नहीं बल्कि मुझ जैसी लड़की डिजर्व करते हैं। सूजी को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है कि ये शेन की सेक्रेटरी कुछ ज्यादा ही अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रही है। वो सोचती है कि ये ओरिजिनल ओनर तो किसी काम की नहीं थी और इतनी बड़ी स्टूपिड थी, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो सीधा इसे थप्पड़ लगाती है और इसे कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि हम दोनों के बीच का रिश्ता ठीक नहीं है। तो फिर सेक्रेटरी कह रही होती है कि उसे पता है कि वो दोनों ने तो कभी आज तक एक साथ बेड भी नहीं शेयर करे। तो सूजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम हमारे बेड के नीचे रहती हो या फिर हमारे रूम में रहती हो? मेरे हस्बैंड के साथ तो मेरा रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुम पता नहीं क्या सोच रही हो। तो सेक्रेटरी शॉक हो रही होती है कि आज से पहले कभी ये मिस्टर शेन को हस्बैंड कह के नहीं बुलाती थी, क्योंकि इसे तो बहुत ही डिस्गस्टिंग लगते थे कि वो डिसेबल है। तो अब क्या हो गया इसे? फिर इतने में मेट्स की आवाज आती है कि मिस्टर शेन आ गए। तो फिर सारी लाइन से खड़ी हो जाती है उसका वेलकम करने के लिए। फिर यहाँ पर हमारी मेड लीड शेन की एंट्री होती है। जैसे ही वो आ रहा होता है तो मेट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस बार तो पक्का मैडम बचने वाली नहीं है। उन्होंने आखिर उनको स्विमिंग पूल में ढकेल दी थी, तो इसलिए अब तो वो गई। मिस्टर शेन आखिर कब तक उन्हें टॉलरेट करेंगे? फिर जैसे ही सूजी यहाँ पर शेन को देखती है तो उसे देखती रह जाती है कि ये मेरा रिच हस्बैंड है, ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है और इसकी तो बॉडी मसल्स भी अच्छी है। फिर एकदम यहाँ पर शेन की सेक्रेटरी उसे बताने लगती है कि बॉस मैं तो बस यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई थी, पर मैडम ने मुझे रोक लिया और मुझे जाने नहीं दिया, तो इनकी वजह से काम कितना डिले हो गया और ऊपर से इन्होंने मुझे काफी सारी बातें भी सुनाई। सूजी सोचती है कि सच में ये कितनी बड़ी ग्रीन टी है। फिर वो यहाँ पे पीछे मुड़ती है और कहती है कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ। वो तुरंत यहाँ पर झूठे रोने धोने का नाटक करते हुए शेन के पास आ जाती है और उसे बताने लगती है कि हस्बैंड तुम्हें पता है ये कितना झूठ कह रही है, ये यहाँ पर आकर मुझे बातें सुना रही थी और हम दोनों के रिश्ते को खराब करना चाह रही थी, इसलिए तो ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। और सूजी तो यहाँ पर शेन के मसल्स देखकर खुश हो रही होती है और उसके पैर को भी टच कर रही होती है। तभी इतने में असिस्टेंट भी देखकर शॉक रह जाता है कि मैडम ने बॉस के पैर भी टच करे और वो उन्हें हस्बैंड कह रही है, ये पहली बार हुआ है। फिर सूजी तो यहाँ पर शेन को मना रही होती है कि हस्बैंड तुम्हें सेक्रेटरी को निकाल दो। तो फिर सेक्रेटरी तो यहाँ पर शेन से कह रही होती है कि मैडम कुछ भी कह रही है और ऊपर से बॉस लास्ट टाइम इन्होंने तो आपको स्विमिंग पूल में धकेल दी थी, जिसकी वजह से आपके बारे में कितनी सारी रूमर्स फैल गई हैं और कंपनी के भी सारे लोग आप ही के बारे में बात कर रहे हैं
और ये सेक्रेटरी तो मन में सोच रही होती है कि तुम तो बहुत ही बड़ी ट्रबल मेकर हो और आखिर तुमने जो इतनी बड़ी हरकत करी हो इस वजह से अब तो मिस्टर शेन पक्का तुम्हें निकालने वाले हैं और तुम तो खुद ही डिवोर्स लेना चाहती थी ना, तो समझ लो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। फिर सूजी तो यहाँ पर बहुत ही अपसेट होती है कि सच में ये ओरिजिनल ओनर कितनी ज्यादा बेकार थी, इसने कितने सारे ट्रबल कर दिए। अब ये शेन तो पक्का मुझसे इतना गुस्सा होगा कि आखिर ये मेरी हेल्प करेगा भी कि नहीं। फिर वो यहाँ पर शेन को बनाने की कोशिश करती है और इसे कहने लगती है कि हस्बैंड मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये सेक्रेटरी अच्छी नहीं है, इसे फायर कर दो। शेन सोचता है कि ये तो मुझसे सबसे ज्यादा हेट करती थी ना, तो आखिर ये मुझे हस्बैंड क्यों बोल रही है। फिर यहाँ पर सेक्रेटरी तो कह रही होती है कि बॉस आप मैडम की बात बिल्कुल नहीं मान सकते और ऐसे मुझे फायर नहीं कर सकते। पर यहाँ शेन तो सूजी की बात मानते हुए ऑर्डर दे देता है कि वो इसे फायर कर रहा है और गार्ड्स को कह देता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। फिर गार्ड्स सेक्रेटरी को लेकर चले जाते हैं और सूजी बहुत ज्यादा खुश होकर शेन को हक कर रही होती है। तो ये देखकर असिस्टेंट शॉक रह जाता है कि मैडम बॉस को हक कर रही है, लगता है मुझे इस बारे में बॉस के ग्रैंडपा को बताना होगा। सूजी तो यहाँ पर शेन को थैंक्स बोल रही होती है और कहती है कि हस्बैंड तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो और वो उसके मसल्स को भी टच करके खुश हो रही होती है। तभी शेन फिर उसका हाथ हटाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम पता करके बताओ कि आजकल में इसने कौन सी ट्रबल करी है। तो फिर सूजी कह रही होती है कि हस्बैंड इसकी क्या जरूरत है। तब यहाँ पर असिस्टेंट सारी डिटेल फिर पता करके बता रहा होता है और सूजी को शॉक लग रहा होता है कि सच में। यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि सूजी ने इतने सारे कर्जे करिए जिसका पूरा 800 मिलियन भरना है। ये सुनकर सूजी शॉक हो रही होती है कि इतने ज्यादा अमाउंट। यहाँ पर शेन अपने असिस्टेंट को वो सारे पैसे पे करने के लिए बोल देता है और अपना चला जाता है। तो सूजी सोचती है कि सच में उसका हस्बैंड कितना ज्यादा अच्छा है कि उसने तो बिल्कुल भी गुस्सा भी नहीं किया। वो खुश हो जाती है कि ये मैरिज तो कितनी ज्यादा ब्लेस्ड है। फिर तो वो ओरिजिनल ओनर एक बहुत ही बड़ी स्टूपिड थी कि उसे इतना अच्छा हस्बैंड नहीं चाहिए था। उसे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मुझे तो चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में सूजी जल्दी से शेन के पास जाती है और वो यहाँ मेड से कोट लेकर शेन से अच्छे से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि हस्बैंड मैंने डिसाइड करी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। फिर दोनों यहाँ पर खाने के लिए बैठते हैं और मेड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा खाना सर्व कर रही होती है, जिसे देखकर सूजी तो बहुत ही खुश हो जाती है कि उसकी लाइफ तो सेट हो चुकी है। यहाँ पर तो कितना उसको ऐशो आराम है। तो यहाँ पर शेन को भी खाना सर्व करके कहने लगती है कि हस्बैंड तुम एंजॉय करो। फिर इतने में शेन अपने बेटे हान को आवाज देता है और जैसे यहाँ पर हान आके बैठता है तो सूजी उसे देखकर सोच रही होती है कि ये बिल्कुल शेन की तरह ही कितना हैंडसम है और यानी कि यही तो मेरा स्टेपसन है। फिर वो उसे यहाँ पर चॉपस्टिक दे रही होती है। तभी वो चॉपस्टिक्स रख देता है और कहता है कि मैं नहीं लूंगा, क्या पता तुमने उसमें जहर मिलाई होंगी तो फिर, क्योंकि आफ्टर ऑल पिछली बार तुमने मेरे डैड को स्विमिंग पूल में ढकेली थी तो तुम अच्छी कहाँ हो सकती हो। सूजी सोचती है कि सच में इस बच्चे से भी डील करना अब इतना ज्यादा मुश्किल होगा। फिर वो स्टोरी के बारे में सोचती होती है तो उसे पता लगता है कि असल में एंडिंग में तो ये बच्चा और शेन दोनों ही उसे घर से बाहर निकाल देने वाले, इसलिए वो तो डिसाइड कर लेती है कि अब दोनों से बनाना होगा। फिर इतने में असिस्टेंट आकर शेन को इस बारे में बता रहा होता है तो उसने सूजी के वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले 800 मिलियन भर चुका है। तो ये सुनते के साथ ही फिर हाने से बातें सुनाने लग जाता है कि तुमने मेरे डैड का इतना ज्यादा लॉस कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि बस ये छोटी सी एक्टिंग करके तुम बच जाओगी, इससे बेटर है कि तुम्हारा और मेरे डैड का डिवोर्स हो जाए। तो फिर सूजी उसे समझा रही होती है कि तुम बच्चे हो ना, तो बड़ों के मैटर में मत घुसो और ये लो खाना खाओ, और वैसे भी तुम ये बताओ कि तुम्हारे लास्ट एग्जाम में मार्क्स कितने थे। तो फिर मार्क्स का सुनकर वो चुप हो जाता है और वो उसको स्लो से समझाती है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे मार्क्स के बारे में तुम्हारे डैड को पता लगे, तो मेरा साथ दो। फिर शेन भी हान से मार्क्स के बारे में पूछ रहा होता है तो सूजी फिर यहाँ पर हान का साथ देते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड तुम फिक्र मत करो, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और वैसे भी आजकल स्कूल में एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मार्क्स पे नहीं। तो यहाँ पर हान तो शॉक हो रहा होता है कि ये स्टेप मॉम आखिर मेरी साइड ले रही है, मैंने तो सोचा नहीं था। फिर इसके बाद सूजी अपने रूम में आती है और वह यहाँ पर इतने सारे महंगे महंगे बैग्स देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होने लगती है। तभी फिर वो सोच रही होती है कि शेन इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, उसने आखिर सामने आकर अपनी वाइफ की हेल्प की और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की। और जो स्टेप्सन है वो बाहर से तो स्ट्रांग है लेकिन अंदर से बहुत ही वीक है, तो उसे भी मैं अच्छे से कंट्रोल कर ही लूंगी। और फिर तीसरी बारी है मेरे लीड के सीईओ ब्रदर जियांग की। फिर इतने में जियांग यहाँ घर पे आया होता है जो कि असल में सूजी का ब्रदर इन लॉ है और वो यहाँ पर सूजी को आवाज दे रहा होता है और कहता है कि उसे शेन से माफी मांगनी होगी। तो सूजी ये सुनती है और सोचती है कि आखिर ये शेन कौन है। उसे याद आ जाता है कि स्टोरी के हिसाब से वो उसकी स्टेप सिस्टर है, जिसकी वजह से असल में उसे उसके डैड के घर से भी निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो उसके डैड और स्टेप मॉम को भी भड़का चुकी होगी। फिर सूजी जल्दी से आनी चाहती है और देखती है कि शेन भी यहाँ पर आ चुका होता है। जल्दी से फिर वो अपने कपड़े सही करती है। यहाँ पर जियांग तो चिल्लाकर सूजी का नाम ले रहा होता है
तो शेन कहता है कि इज्जत से, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है ब्रदर, आखिर आपको पता है सिस्टर इन लॉ ने क्या करी है? इसने शेन को डराने के लिए कितना बेकार सा गिफ्ट उसे दी और उसके सामने एक जानवर छोड़ दी, जिसकी वजह से शेन इतनी डर गई कि वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आखिर ब्रदर ये कितनी ज्यादा बुरी है, आपको तो इसे पनिश करना चाहिए। फिर यहाँ पर सूजी सोचती है कि सच में ये ओरिजिनल ओनर कितने प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर वो याशन से कहने लगती है कि ये हस्बैंड मुझे इसे बहुत ही डर लग रहा है। तो जियांग चिल्लाता है कि अच्छा तो अब तुम्हें डर लग रहा है, और जब तुम उस जानवर को पकड़ के शेन को गिफ्ट कर रही थी तब तुम्हें डर नहीं लगा? जियांग तो यहाँ पर शेन से कह रहा होता है कि ब्रदर आपको इस वुमेन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आखिर इसके ग्रैंडपा को बचाने के चक्कर में आपको इतनी पैर में चोट लगी और इसे तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पर यहाँ पर शेन तो साफ मना कर देता है कि नहीं, सूजी उसकी वाइफ है और वो उसकी साइड लेने वाला है। सूजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये तो एक ड्रीम हस्बैंड है। जियांग कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि ब्रदर आप कब तक इस वुमेन को टॉलरेट करने वाले हो। वैसे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद तो खत्म ही हो जाएगा और फिर इस लड़की को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर जियांग चला जाता है। सूजी शॉक होती है कि बस 3 महीने। फिर इसके बाद रात में सूजी इसी बारे में सोच रही होती है कि यानी 3 महीने बाद उसका और शेन का डिवोर्स हो जाएगा और उसे यहाँ से निकलना होगा। उसे याद आता है कि हाँ, नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से शेन और उसके बीच में 3 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके अब सिर्फ 3 महीने बचे। वो सोचती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, मुझे अपने इस हस्बैंड को मनाना ही होगा, क्योंकि उससे बेस्ट तो मुझे कोई और मिल ही नहीं सकता। फिर इतने में सूजी की आवाज आती है तो वो सुन रही होती है। बाहर शेन मेड से पूछ रहा होता है कि वो क्या कर रही है, तो मेड बताती है कि वो ऑलरेडी सो चुकी है। तब यहाँ पर सूजी फिर सोने का नाटक करने लगती है और शेन यहाँ अंदर उसके रूम में आया होता है। तभी सूजी यहाँ पर सोने का नाटक करते हुए उसे टच करने लग जाती है और शेन सोच रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। इससे पहले तो ये मुझसे बहुत ही नफरत किया करती थी, क्योंकि इसके ग्रैंडपा ने इसे फोर्स करे थे मुझसे शादी करने को, लेकिन आज तो ये मुझे हस्बैंड हस्बैंड बोली जा रही है। और फिर शेन तो सब याद कर रहा होता है कि आज सूजी कुछ ज्यादा ही उसे अच्छे से ट्रीट कर रही थी। वो ये सब याद करके तुरंत ही सूजी का हाथ हटा देता है और उसे बता देता है कि कल वो ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जाए और जाकर शेन को कोई पर्स गिफ्ट में दे दे, ताकि फिर वो उससे माफी मांग सके। तो सूजी तो अपने पर्स लो के बारे में याद करके इससे कहने लगती है कि वैसे भी शेन को पर्स पसंद नहीं है, तो क्यों ना उसे कार दे दी जाए। तो ये कहता है कि लगता तुम भूल गई हो कि अभी तो वो कितनी छोटी है, तो कार ड्राइव कैसे करेगी। फिर सूजी मान जाती है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, कल मैं उस शेन के लिए गिफ्ट लेकर चली जाऊंगी और उससे माफी मांग लूंगी। नेक्स्ट डे फिर सूजी जब यहाँ हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो अपनी स्टेप सिस्टर और अपनी स्टेप मदर की बातें सुन रही होती है। शेन यहाँ पर अपनी मॉम से सूजी की बुराइयां कर रही होती है और कहती है कि वो कितनी बड़ी इडियट है जो इतने रिच हस्बैंड से अपना पीस छुड़ाना चाहती है और वो हमें उसकी कंपनी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देती रहती है। तो मॉम कहती है कि स्लो से बोलो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो शेन उस सूजी को कितना प्रोटेक्ट करता है। तो शेन कह रही होती है कि मॉम फिक्र मत करो, वैसे भी उन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके सिर्फ 3 महीने बचे, उसके बाद सूजी का मिस्टर शेन के साथ डिवोर्स हो ही जाएगा और मिस्टर शेन उसे घर से निकाल देंगे। तभी हम देखते हैं कि सूजी इन लोगों की सारी वीडियो बना रही होती है, जिसमें यहाँ पर शेन अपनी मॉम से कही जा रही होती है कि वो सूजी को निकाल कर उसकी जगह ले लेगी। अब सूजी यहाँ पर इसका ये वीडियो बनाते हुए सोचने लगती है कि मैंने तो नॉवेल पढ़ते वक्त ये वाला प्लॉट तो मिस कर दी थी। फिर सूजी यहाँ पर अंदर जाती है और अपनी स्टेप सिस्टर शेन को गिफ्ट देते हुए उसे सॉरी कह रही होती है। तो फिर शेन कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ज्यादा चोट लगने वाली थी। फिर स्टेप मॉम यहाँ पर अपनी बेटी शेन की तारीफ करते हुए कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो, और वो सूजी को बातें सुना रही होती है कि तुम्हें आखिर आता ही क्या है, तुम आखिर अपने हस्बैंड के पैसे तोड़ा रही हो, तुम सेम अपनी मॉम की तरह हो, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर सूजी उन्हें चिल्लाती है कि उन्हें जो बात करना है वो उसके ऊपर करे, आखिर वो उसकी मॉम के ऊपर क्यों जा रही है। तो स्टेप मॉम कहती है कि आखिर मैं सच ही तो कह रही हूँ। वो सूजी कहने लग जाती है कि आखिर जब तुम एक मैन हैंडल नहीं कर पा रही हो तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती, अच्छा ही रहेगा कि किसी और को तुम्हारी जगह मिल जाए। सच में इस चीज में तुम्हारी मॉम बड़ी अच्छी थी, जब वो एक मैन को हैंडल नहीं कर पाई तो इस दुनिया से ही जल्दी चली गई। सच में तुम तो अपनी मॉम से काफी पीछे रह गई। ऐसा बोलकर ये स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर हंस रहे होते हैं। तो सूजी को गुस्सा आता है और वो सीधा इन्हें थप्पड़ लगाती है। फिर स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारी। तो सूजी कहती है कि आप इतनी ओल्ड हो चुकी हो, लेकिन लगता है आपको सुनाई नहीं देता, मैंने अभी कितनी बार बोली कि मेरी मॉम के बारे में आपको ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करनी थी, पर आपको समझ ही नहीं आया। तभी स्टेप मॉम यहाँ पर उसे गुस्से में फिर मारने जा रही होती है। तो सूजी फिर उनका बाल पकड़ के खींच रही होती है। तभी जल्दी से शेन सूजी को रोकने की कोशिश करनी चाहती है कि मेरी मॉम को छोड़ो। तो सूजी फिर उसका भी बाल पकड़ लेती है और इन दोनों मॉम और बेटी को सबक सिखा रही होती है
तभी इतने में नर्स बाहर से देखकर इन लोग का वीडियो बनाने लगते हैं और वो लोग तो सूजी की बुराई कर रहे होते हैं क्योंकि पहले से उसके बारे में उन्होंने सुने थे कि वो बहुत ही खराब है और वो तो अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छे से नहीं रहती और अपने स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को भी यहाँ पे मार रही है। फिर यहाँ पर जैसे ही शिन देखती है कि ये नर्स इन लोग का वीडियो बना रहे तो वो जल्दी से फिर पीछे होकर एक्टिंग करने लग जाती है और अच्छी बनने का नाटक कर रही होती है। तभी इतने में शन यहाँ हॉस्पिटल में आया होता है और इसे देखकर सारी नर्स यहाँ से भाग जाती है। तभी जियांग उसे कहने लगता है कि ब्रदर आखिर सिस्टर इन लॉ को आपने अकेले क्यों शिन के पास भेज दिया, पक्का वो वहां पर शिन को तंग कर रही होगी। तो फिर ग्रैंडपा को तो इस बारे में पता भी लग गया था कि लास्ट टाइम आपको सिस्टर इन लॉ ने स्विमिंग पूल में ढकेल दी थी, तो अगर फिर से सिस्टर इन लॉ ने कुछ गलत हरकत की ना तो वो पक्का आपका डिवोर्स करवाएंगे। फिर अंदर से फाइट की आवाज आने लगती है तो जियांग कहता है कि देखा मैंने कहा था कि पक्का सिस्टर इन लॉ शिन को बुली करेगी। फिर वो उसे अंदर लेके जाने लगता है और तब यहाँ पर सूजी तो अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को पीछे करके खुद नीचे गिर के नाटक करती है और शन के सामने प्रिटेंड करती है कि असल में ये दोनों उसे बुली कर रहे थे और उसे बताने लगती है कि उसके कहने पर यहाँ पर वो अपनी स्टेप सिस्टर लिंची से माफी मांगने आई थी, पर वो और उसकी मॉम उसे माफ करने के बजाय उसको ऐसे परेशान कर रहे थे। लिंची फिर जल्दी से जियांग के पास आती है और कहती है कि सिस्टर झूठ कह रही है तो तुम इस पर बिलीव मत करना। और वो मन में सोचती है कि वैसे भी मिस्टर शेन को तो इसने स्विमिंग पूल में गिराई थी तो वो थोड़ी ना इसकी हेल्प करेंगे और वो मुझ पर यकीन करेंगे। और फिर ये स्टेप सिस्टर लिंची अच्छी बनने का नाटक करते हुए सूजी से कह रही होती है कि आखिर तुम अपने इतने अच्छे हस्बैंड को इतना परेशान कैसे कर सकती हो। हाँ माना इसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है और ये डिसेबल भी है और बहुत ही गुस्से वाला भी है, फिर भी सूजी इस हिंट के साथ यहाँ पर इस लिंची को थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को इंसल्ट करने की, तुम चाहे तो मेरे बारे में कुछ भी कह लो, मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं। फिर जियांग यहाँ पर लिंची की साइड लेते हुए सूजी को चिल्लाने लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सामने मेरे फियांसी को मारी। तो फिर सूजी कहती है कि अच्छा तुम्हारी ये फियांसी मेरे हस्बैंड के बारे में इंसल्ट किए जा रही है और तुम्हें क्या लगता है कि वो बिल्कुल सही है, क्या शेन तुम्हारा ब्रदर नहीं है। लिंची सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसे क्या हो गया, ये तो खुद ही उसे डिसेबल कहा करती थी और अब मेरी बात पकड़ रही है। फिर स्टेप मॉम भी यहाँ पर अपनी बेटी लिंची का साथ देते हुए सूजी की बुराई करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती हो, तुम यहाँ पर अपनी सिस्टर को भी बुली कर रही थी और तुमने अपने हस्बैंड को भी लास्ट टाइम स्विमिंग पूल में ढकेल दी थी, तुम आखिर कितनी खराब हो। फिर तो पक्का तुम दोनों का तो डिवोर्स हो जाएगा। और वो ऐसा झूठा रोने का नाटक भी कर रही होती है तो सूजी कहती है कि फिर आपके साथ क्या होना चाहिए, आप तो बहुत ही बड़ी मिस्ट्रेस हो। शेन सूजी से कहता है कि मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए भेजा था तो तुमने इस तरीके से माफी मांगी हो। तो ये सुनकर ये लिंची और उसकी मॉम तो बड़ी खुश होने लग जाते हैं कि अब तो पक्का वो उसे डिवोर्स देने वाला है। तभी सूजी शेन के पास बैठकर उसे कहने लगती है कि अगर मैं कहूँ कि असल में इन लोगों ने मुझे बुली किया है मैंने नहीं, तो क्या तुम मेरी बात पे बिलीव करोगे। शेन सोच में पड़ जाता है कि इसने मेरे साथ कितना कुछ करी है पर आखिर फिर भी मुझे इस पे क्यों बिलीव करने का मन कर रहा है। तभी जियांग तो कह रहा होता है कि मेरा ब्रदर तुम पर नहीं बिलीव करने वाला और वो अब तुम्हें डिवोर्स भी देगा, पर तभी यहाँ शेन कह देता है कि मुझे तुम पर बिलीव है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और सूजी तो खुश हो जाती है। फिर इसके बाद सूजी और शेन जब यहाँ से जाने के लिए कार में बैठ के निकलते हैं तो सूजी शेन को अपने पैर की चोट दिखाने लगती है कि देखो मेरा पैर कितना ज्यादा रेड हो गया है। असिस्टेंट इन दोनों को देखकर यहाँ पर शर्मा रहा होता है और शेन शॉक होता है और सोच रहा होता है कि ये मेरे साथ क्यूट बनने का प्रिटेंड कर रही है। फिर सूजी गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे इग्नोर किया, वो अपने पैर हटा लेती है और फिर वो शेन को देखते हुए उसके पैरों की फिक्र कर रही होती है और उसे कहने लगती है कि क्या तुमने डॉक्टर को अपने पैर चेकअप करवाए थे, क्या डॉक्टर ने कहा है कि क्या तुम कभी ठीक नहीं हो सकते हो। सूजी की बातें सुनकर असिस्टेंट भी शॉक हो जाता है कि मैडम बॉस की फिक्र कर रही है। शेन बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पैर ठीक होना बहुत ही डिफिकल्ट है और वो सोचता है कि ये तो सच में मेरी केयर कर रही लगता है और वो चाहती है कि मेरे पैर ठीक हो जाए, लेकिन ये तो मुझसे हेट करती थी ना। सूजी को मनी मन शेन के लिए बुरा लग रहा होता है कि वो इतना टैलेंटेड है और उसके अंदर ये कमी आ गई। वो सोचती है कि चाहे जो हो जाए वो हमेशा शेन के साथ ही रहेगी। दूसरी ओर जियांग जैसे हम वार्ड में आता है तो लिंची उसे कहने लग जाती है कि आखिर तुमने उसे ऐसे कैसे जाने दे दिए। तो फिर जियांग उसे उसकी वीडियो दिखाता है और कहने लगता है कि तुम बताओ कि तुम इसके बारे में क्या बोलोगी। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जब सूजी यहाँ से शेन के साथ जा रही थी तो उसने जाते हुए जियांग को अपना मोबाइल फोन पकड़ा दी थी कि ये लो ये वीडियो देखो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो चली गई थी।
जिसमें वो यही बोल रही होती है कि जियांग तो उसके साइड है ना, तो वो सूजी को उस घर से निकलवा के रहेगी। अब तो बस 3 ही महीने बचे और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो अपनी ये वीडियो देखकर लिंची शॉक हो जाती है और जियांग से कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरी बात सुनो, उस सूजी ने मुझे फंसाने के लिए ये सब झूठा नाटक करी है। तो भी जियांग गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वो यहाँ से चला जाता है। तो फिर लिंची अपनी मॉम से कहने लगती है कि क्या जियांग मुझे छोड़ देगा। तो इसकी मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, अभी उसे तुम्हें अच्छे से मनाना होगा। और वो तो सूजी के ऊपर गुस्सा हो रही होती है कि उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इसके बाद सूजी शेन के साथ उसकी कंपनी में आई होती है एंड उसके ऑफिस में उसका इंतजार करी होती है। तभी वो यहाँ पर आता है और कहने लगता है कि हमारा एग्रीमेंट 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो मैं डिवोर्स एग्रीमेंट तुम्हें दे दूंगा। सूजी उसे कहती है कि आखिर किसने कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। और फिर वो शेन का हाथ पकड़ के उसे मनाने लग जाती है कि हस्बैंड, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ और मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। और वो मन में सोचती है कि अभी तो मैंने तुम्हारे सारे पैसे भी नहीं एंजॉय करी हूँ और ना इतने बड़े विला को रहकर मजे में एंजॉय कर पाई हूँ, तो ऐसे कैसे मैं जा सकती हूँ। और फिर सूजी तो शेन से कही जा रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं उस लेंची से माफी मांगने के लिए हॉस्पिटल में गई थी और मैंने माफी भी मांगी थी और उसे इसकी जरूरत ही नहीं थी, और उल्टा उसने तो मुझे मारी भी। पर तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, मेरे पैर में इतनी चोट लग गई, तुमने फिर भी मुझे इग्नोर करे। और ऐसा बोलकर फिर से वो उससे अपनी पैर की चोट दिखा रही होती है। तो शेन कहता है कि मैंने ऑलरेडी डॉक्टर को बुला दिया, वो यहाँ पर आते ही होगा। तो सूजी खुश हो जाती है कि यानी ये इतना भी हार्टलेस नहीं है, और सोच रही होती है कि वो सच में बहुत ही अच्छा भी है, यानी अभी भी हमारी रिलेशनशिप बच सकती है। फिर इतने में असिस्टेंट जैसी अंदर आता है, तो वो इन दोनों को ऐसे देखकर शाय हो जाता है और कहता है कि सॉरी बॉस, मैं गलत टाइम पर आ गया। फिर जल्दी से सूजी अपने पैर नीचे रख लेती है और शैन असिस्टेंट को अंदर आने के लिए बोलता है। वो यहाँ पर डॉक्टर का साथ लेकर आया होता है। फिर डॉक्टर सूजी का चेकअप करने के बाद शैन को बताती है कि बस छोटी सी चोट है, 2 दिन बाद मेडिसिन लेकर वो ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर के जाने के बाद सूजी वापस से अपने शूज पहनने जा रही होती है। तो चैन कहता है कि दूसरा पहनो। वो बताती है कि मैंने नहीं लाई। तो फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बोलकर एक स्लीपर निकलवाता है और सूजी को पहनाने लगता है। तभी सूजी खुश हो रही होती है। फिर उससे पूछती है कि वैसे हस्बैंड, तुम्हारे ऑफिस में लड़की वाले स्लीपर कहाँ से आए। वो उस पर शक करने लगती है कि तुम्हारा किसी के साथ कुछ चल रहा है। वो मन में सोचती है कि सच में उसका ये हस्बैंड भी कोई क्लीन गाय नहीं है। तभी शैन बताता है कि ये स्लीपर तुमने यहाँ पे रखी हो जब तुम्हें मेरे ऊपर झूठा अफेयर का इल्जाम लगाना था। तो फिर सूजी स्टोरी का प्लॉट याद करती है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में उसने उसकी झूठी बदनामी करने के लिए इस स्लीपर का झूठा नाटक करी थी और सारे रिपोर्टर के सामने उसकी बेइज्जती करी थी कि उसका अफेयर चल रहा है। सूजी तो ये याद करके बहुत ही एम्बेरस फील करती है कि वो खुद ही फंस गई। फिर वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, एक्चुअली ना ये स्लीपर मैंने अपने लिए रखी थी। और फिर वो जल्दी से यहाँ से जाने का बहाना कर लेती है। फिर जब वो यहाँ से बाहर निकलती है तो सारे एम्प्लॉयज उससे डर के भाग रहे होते हैं। सूजी सोचती है कि सच में इस ओरिजिनल ओनर ने कितने सारे एम्बैरसिंग करने वाले काम करिए, आखिर ऐसे कैसे मैं अब शैन का दिल जीतूंगी। फिर सूजी एक कैफे में आई होती है और वो यहाँ पर इंटरनेट पे सर्च करी होती है कि छोटे बच्चों का दिल जल्दी से जल्दी कैसे जीता जाए, और एक प्योर हार्ट मैन का भी जिसके डिजायर बहुत ही कम है। फिर जो भी यहाँ पर आंसर सूजी को मिलते हैं वो सूजी को पसंद नहीं आते और वो खुद ही कुछ आइडिया लगा रही होती है। फिर वो अपनी कॉफी का जैसे बिल पे करने जाती है तो उसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं होता। वो शॉक हो जाती है कि उसके पास बस इतने से पैसे नहीं है। फिर उसे पता लगता है कि इस ओरिजिनल ओनर ने तो ऑलरेडी फालतू फालतू चीजों में अपने पैसे खर्च करके बैठी हुई है। इतने में सूजी को उसके डैड की कॉल आ जाती है, जो कि उसे बीमार होने का नाटक करते हुए घर पे बुला रहे होते हैं कि वो काफी टाइम तक घर नहीं आई है। सूजी सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से ये ओरिजिनल ओनर के जो डैड है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और वो बस उसे चीट करके उसकी स्टेप मॉम के साथ बस पैसे लूटते रहते हैं और अपना फायदा निकालते रहते हैं। अब ये बोल देती है कि ठीक है मैं आती हूँ। और जैसे यहाँ पर फिर उसके डैड कॉल रखते हैं तो वो अपना झूठा बीमार होने का नाटक बंद करते हैं। फिर सूजी यहाँ जैसे ही अपने डैड के घर के बाहर पहुंचती है तो गार्डन में एक बच्चा खेल रहा होता है जो कि असल में उसका स्टेप ब्रदर है। वो जानबूझ के अपने खिलौने वाली बंदूक से उसके ऊपर पानी उड़ा रहा होता है। तो सूजी को गुस्सा आती है कि उसके इस घर में कोई उसकी स्टेटस ही नहीं है। वो भी उस बच्चे से बदला ले लेती है उसके ऊपर पानी डालकर। तो फिर वो रोते हुए अंदर जाता है। यहाँ पर मेट्स सूजी को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये कितनी बैड लक वाली है। तभी सूजी सोचती है कि यहाँ पर सर्वेंट भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। फिर यहाँ पर सूजी का स्टेप ब्रदर अपनी मॉम के पास जाकर कंप्लेन कर रहा होता है और सूजी के अंदर आते ही वो बताने लगता है कि सिस्टर ने मुझे बुली करी है। तो फिर सूजी उन्हें बताती है कि आपका ये बेटा मुझे बैड वुमेन कहकर बुला रहा था और मेरे ऊपर पानी फेंक रहा था। तो बताओ, अगर मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूंगी तो क्या करूंगी।
तो फिर स्टेप मॉम तो इसी बातें सुनाने लगती है कि आखिर वो बड़ी सिस्टर है तो क्या हो गया अगर एक छोटे बच्चे ने उसके साथ ऐसा कर दिया तो। यहाँ पर लिंची भी अपने ब्रदर का ही साइड लेकर सूजी को ही ब्लेम कर रही होती है। तो सूजी फिर स्टेप मॉम को चिल्लाती है कि वो एक मिस्ट्रेस होकर उससे बातें सुना रही है और वो लिंची से कहती है कि तुम तो इस घर की नाजायज बेटी हो, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मुझे कुछ बोलने का। फिर जैसे यहाँ पर सूजी के डैड आते हैं तो जल्दी से स्टेप मॉम जाकर उन्हें सूजी की कंप्लेंट करने वाली होती है, पर सूजी उनसे पहले ही एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है आप यही कहोगी ना मेरे डैड को कि हस्बैंड देख लो अपनी बेटी को कि वो कैसे हमारे बेटे को बुली कर रही है और यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रख रही है। सूजी ये सब बोल कर कह रही है कि आखिर आपको क्या लगता है ये सब डायलॉग बहुत ही पुराने हो चुके हैं, इसलिए ये सब बोलकर अब कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पर सूजी के डैड सूजी की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर को समझा देते हैं कि वो लोग फालतू का सूजी से आर्ग्यूमेंट ना करें और वो सूजी को बात करने के लिए अंदर स्टडी रूम में चलने बोलते हैं। सूजी फिर इन दोनों को चिढ़ाते हुए जाती है। जब वो यहाँ स्टडी रूम में आती है तो उसके डैड उसे इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि इतने टाइम से वो शैन के घर पे थी तो उसे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं उसकी कंपनी की जो उन्होंने उसे प्रोजेक्ट के बारे में पता करने के लिए बोले थे। तो सूजी मन में सोच रही होती है कि इन्होंने क्या मुझे फूल समझे हुए हैं जब मैं इनकी हेल्प करूंगी। फिर वो एक्टिंग करते हुए कह रही है कि डैड आखिर मैं शैन की नज़रों के सामने ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दो तो शायद मैं ये काम इजीली कर लूँ। तो कहती है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर उसके डैड उसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं और पूछते हैं कि कितना चाहिए। तो सूजी 5 मिलियन मांगती है। ये सुनकर उसके डैड शॉक होते हैं कितने ज़्यादा, पर फिर उन्हें देना ही पड़ जाता है, वो अपना कार्ड दे देते हैं। सूजी सोचती है कि वैसे तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आखिर इस ओरिजिनल ओनर ने अपने इस डैड का कितना फ़ायदा करवाइए और शैन का नुकसान, तो वो सब मुझे धीरे धीरे करके निकलवाना तो हो गई। फिर वो कार्ड लेकर चली जाती है और फिर सूजी बाहर जाने के बाद डिसाइड करती है कि वो अपने स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर दोनों को ही सबक सिखाएगी। और फिर वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरीज रखी हुई है जो कि असल में इस ओरिजिनल ओनर ने अपनी इस फैमिली को दे के बैठी हुई है। तो वो सोचती है कि ये लड़की आखिर कितनी बड़ी स्टूपिड है। वो जल्दी से जाकर सारी महंगी महंगी ज्वेलरीज को उठा लेती है और अपने पर्स में भर रही होती है। तब यहाँ स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर आकर उसे कहने लगते हैं कि क्या वो पागल हो चुकी है जो उनकी चीजें चुरा रही है। तो सूजी ये चीज क्लियर करती है कि पहली बात तो ये कि ये सारी ज्वेलरीज मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था और आपने इस लिंची के लिए मुझसे उधार पे लिए थे, तो मेरी चीजें आप लोगों को रिटर्न करनी पड़ेगी, तो मैं अपनी चीजें ले रही हूँ। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे ये साबित हो जाए कि सब तुम्हारा है। तो फिर सूजी उन्हें इन सारी ज्वेलरीज के रिसिप्ट दिखा देती है और मन में खुश हो रही होती है कि अच्छा हुआ असिस्टेंट ने उसे पहले से ही सारी रिसिप्ट सेंड करके रखा था। और फिर वो अपनी ज्वेलरीज को लेकर चली जाती है। तब स्टेप मॉम जल्दी से यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है जो कि सूजी को सामने आके रोक लेते हैं। तो सूजी तो इन सभी से फाइट करना शुरू कर देती है और सभी को गिरा देती है और कहती है कि तुम लोग को क्या लगा था कि इन यूजलेस लोगों को बुलाकर तुम लोग मुझे रोक लोगे। फिर इतने में मेड आकर सूजी की स्टेप मॉम को इस बारे में बताने लगती है कि मिस्टर शैन आए हुए। तो यहाँ पर जैसे फिर शैन आता है तो सूजी उसे देखती रह जाती है कि मेरा हस्बैंड तो कितना हैंडसम है और इसका ऑरा भी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे हक करते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड इन सभी ने मुझे बुली किया। तो यहाँ पर फिर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर तो मना करने लग जाते हैं कि हमने नहीं। और असिस्टेंट तो ये देखकर शॉक हो रहा होता है कि मैडम ने इन सभी बॉडीगार्ड को भी मारी है, मैडम तो बिल्कुल बदल गई है, वो तो पहले ऐसी नहीं थी। फिर लिंची तो यहाँ पर सूजी को चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक तो तुमने हमारी ज्वेलरी चुराई और हमारे सारे बॉडीगार्ड्स को भी मारी और यहाँ पर खुद बेचारी बनने का नाटक करी हो। सूजी कहती है कि वो ज्वेलरी तो ऑलरेडी मेरी थी तो मैंने अपनी चीजें ली हूँ। और फिर वो शैन को दिखाने लगती है कि देखो बॉडीगार्ड्स को मारने पर मेरे हाथ में कितना पेन हो रहा है। तो फिर शैन सूजी की साइड लेते हुए इन लोगों को चिल्लाने लगता है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को ऐसे बुली करने की। तो सूजी खुश होकर शैन से कहने लगती है कि हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुमने सिर्फ मेरा ही फेवर करे। ये सब देखकर फिर ये स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर तो शॉक हो रहे होते हैं और फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती हो, ये सारी ज्वेलरीज हमारी है और उल्टा तुम चोरी करी हो। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि आप उल्टा मिस्टर शैन की वाइफ के ऊपर ऐसे बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे पास सारी रिसिप्ट है जिनमें साफ लिखा है कि ये ज्वेलरीज उनकी है, उन्होंने खरीदी है। और फिर सारी चीजों की रिसिप्ट वो शैन को भी दिखा देता है। तो शैन फिर इन लोगों को चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फैमिली की सारी चीजें अपने घर पे रखने की। फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है
और असिस्टेंट सारी चीजें गार्ड्स को बोलकर यहाँ से निकलवा रहा होता है। और फिर सूजी शेन से कहती है कि चलो हस्बैंड हम लोग घर चलते हैं, तो फिर वो उसके साथ चला जाता है। और ये देखकर लिंची को तो बहुत गुस्सा आती है। वो सोचती है कि आखिर दोनों का रिलेशन अच्छा कैसे हो गया, शेन तो मेरा होना चाहिए था। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिंची असल में जब अपनी मॉम के साथ सूजी के घर पे रहने के लिए आई थी, तो उसके यहाँ पर पार्टी में आने पर सारे लोग उसकी बुराई कर रहे थे कि वो अपनी फैमिली की नाजायज बेटी है, तो आखिर उसकी यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर तभी वहां पर शैन आ गया था और उसने सभी लोगों को चिल्लाया था कि ऐसे कैसे वो लोग एक लड़की को बुली कर रहे हैं। तो फिर सभी का मुंह बंद हो गया था और वो लोग चले गए थे। तभी से लिंची शैन को लाइक करने लग गई थी। अब वो यहाँ सोच रही होती है कि सिर्फ ग्रैंडपा के दम पर ही इस लिंची की इस मिस्टर शैन के साथ शादी हो गई, जबकि वो मुझे मिलना चाहिए था, इसे नहीं, ये उसे डिजर्व नहीं करती। और फिर ये अपनी मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत करो, एक बार मैं इस शैन से शादी कर लूंगी ना, तो फिर इस सूजी को अच्छे सबक सिखाऊंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी और शैन यहाँ कार में होते हैं और सूजी उसे पूछती होती है कि हस्बैंड क्या तुम स्पेशली यहाँ मुझे पिक करने आए थे, तो वो उसे हाँ बोलता है। सूजी खुश होकर फिर उसका हाथ अच्छे से पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है कि हस्बैंड तुम सबसे बेस्ट हो, अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आ गए थे, तुम्हें पता है नहीं तो फिर मुझे कितना बुली किया जाता। असिस्टेंट ये सुनकर हंस रहा होता है मनी मन कि मैडम को तो कितना मजाक करना आता है और अब बॉस और उनका रिलेशन कितना अच्छा हो गया है और अब तो बॉस पहले से ज्यादा हैप्पी लगते हैं। फिर यहाँ पर शैन तो सूजी से कह रहा होता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तो आखिर ऐसे कैसे कोई तुम्हें बुली करने की हिम्मत कर सकता है। सूजी तो मनी मन सोच रही होती है कि वो तो एक ऑर्फन थी और आज तक उसने ना कभी पेरेंट्स का प्यार देखी है ना फैमिली का, और शैन तो उसे अनकंडीशनली कितना सपोर्ट कर रहा है और प्यार भी। फिर सूजी तो शैन से कहने लगती है कि हस्बैंड हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। फिर इतने में सूजी को किसी का मैसेज आ रहा होता है, तो वो जल्दी से अपना फोन छुपाती है और शैन सोच रहा होता है कि वो सच में बदल गई है या फिर वो कोई ट्रिक खेल रही है। फिर शैन सूजी को बताने लगता है कि मुझे अभी कंपनी में जरूरी काम है, मैं ड्राइवर से बोल दूंगा वो तुम्हें घर छोड़ देगा। सूजी कहती है ठीक है, फिर मैं डिनर टाइम पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर सूजी यहाँ दूसरे कार में ड्राइवर के साथ जा रही होती है और असिस्टेंट यहाँ शैन से कह रहा होता है कि मैडम सच में बदल गई है। फिर हम देखते हैं कि सूजी ने डिनर टाइम पर यहाँ पर शैन के लिए सारा खाना बनवाई होती है, तो मेड भी शॉक हो रही होती है कि आखिर वो कब से अपने हस्बैंड की केयर करने लगी। फिर जैसे ही शैन घर पर आता है तो सूजी उसके पास भाग कर जाती है और कहने लगती है कि हस्बैंड पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा प्रेस करी, मुझे एक हक चाहिए। तो शैन कहता है कि आज हम दोपहर में तो मिले थे ना। तो सूजी फिर उसे कहने लगती है कि इतनी देर में वो उसे बहुत मिस कर चुकी है, जैसे कि बहुत टाइम हो गया है। फिर सूजी यहाँ शैन का व्हील चेयर पकड़ने को करती है तो असिस्टेंट नहीं देता है। सूजी कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसे रिवर में फेंक दूंगी। तो असिस्टेंट मन में सोचता है कि क्या पता, आखिर उसने पिछली बार भी तो ऐसा करी थी। वो जल्दी से शैन को लेके जाने लगता है। सूजी सोचती है कि आखिर मेरी इमेज इतनी खराब है तो वो एक दो दिन में थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने रूम में जाने के बाद सोच रही होती है कि आज वो अच्छी सी नाइट ड्रेस पहनेगी और शैन के पास जाकर उसे सेड्यूस करेगी। फिर वो यहाँ शैन के स्टडी रूम में आ जाती है जहाँ पर वो अपनी लाइव मीटिंग ले रहा होता है। वो सूजी को देख नहीं रहा होता है तो सूजी फिर पैर में दुखने का नाटक करने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर मीटिंग में सारे एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि उन्होंने तो सुने थे कि मिस्टर शैन और उनकी वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ये क्या चल रहा है। फिर शैन अपनी मीटिंग तुरंत ही क्लोज कर देता है और फिर सूजी को उठाने में हेल्प करता है, तो वो तुरंत ही उसके पे बैठ जाती है और अपने पैर दिखाने लगती है कि उसे सच में चोट आई हुई है। तो कहता है कि कल मैं डॉक्टर को बुला दूंगा और वो तुम्हारा चेकअप कर लेगा। फिर सूजी यहाँ पर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है पर शैन उसे उठा देता है और सोच रहा होता है कि 3 महीने बाद वैसे भी उनके बीच का रिश्ता खत्म ही हो जाएगा, तो ये सब चीजें की कोई जरूरत ही नहीं है। वो उसे कह देता है कि अगर तुम अपने डैड के लिए यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेने आई हो तो ये सब सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। शैन याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी कैसे उसे चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि वो उसके डैड को एक प्रोजेक्ट नहीं दे सकता है, तो आखिर वो किसी काम का नहीं है, और वो उसे डिवोर्स के लिए बोलकर चली जाती है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ पर सूजी उसे समझाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर झूठा नाटक कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चुरा सकूं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मैंने अपने डैड को फूल बनाकर उनसे 5 मिलियन भी लेकर आ गई हूँ और मेरा इतना भी दिमाग खराब नहीं है जो मैं उनके लिए सब करूंगी, और ना ही मैं इतनी बुरी हूँ जो तुम्हारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुराऊंगी। तो ये सुनने के बाद शैन तो शॉक होता है कि वो आखिर अपने डैड के अगेंस्ट कैसे जा रही है। यहाँ पर सूजी तो उससे कहने लगती है कि तुम तो मेरे डैड का सारा प्रोजेक्ट ही रोक दो क्योंकि उन्होंने अब तक मुझसे बहुत कुछ लूटा है और मैं वो सारे पैसे उनसे वापस लेना चाहती हूँ। शैन कह रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए।
तो सूजी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें पैसे चाहिए। वो तुरंत ही उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो सूजी खुश होकर उसे हक कर रही होती है। शेन कहता है कि मुझे पता है तुम्हें पैसों से प्यार है, इसलिए आप जाओ रेस्ट करो और मुझे भी अपना काम करने दो। तो सूजी कहती है कि ठीक है, और वो तो खुश हो रही होती है कि उसे 30 मिलियन मिल चुके हैं। फिर सूजी अपने रूम में चली जाती है एंड तभी उसे शेन का मैसेज आता है। वो उसे बताता है कि हान के स्कूल की तरफ से कॉल आया हुआ है कि उसने कुछ दिनों से क्लास को स्किप किया है और उसका किसी स्टूडेंट के साथ फाइट भी चल रहा है, तो इसलिए कल वो स्कूल जाने वाला है। सूजी कहती है कि हस्बैंड ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं अकेले ही हैंडल कर लूंगी। फिर शैन तो यहाँ सोचने पड़ जाता है कि वो उसकी तो केयर कर ही रही थी, अब हान की भी केयर करिए। फिर नेक्स्ट डे सूजी यहाँ हान के स्कूल पहुंच जाती है और उस दूसरे बच्चे की मॉम को यहाँ पर हान को मारने से रोक लेती है और कहती है कि आखिर ऐसे कैसे आप मेरे बेटे को मार सकती हैं। तो फिर टीचर यहाँ पर हान की कंप्लेन सूजी को बताने लगती है कि आपका बेटा 3-4 दिन से क्लास स्किप कर रहा है और ये पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रहा है और ऊपर से ये फाइटिंग भी कर रहा है। सूजी मान लेती कि ठीक है, ये तो गलती है कि सिर्फ क्लास नहीं स्किप करना चाहिए था, लेकिन फाइटिंग वो इसने नहीं शुरू की है। वो तुरंत यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज दिखाकर ये प्रूव कर देती है कि फाइटिंग असल में उस दूसरे बच्चे ने शुरू किया था, जिसकी वजह से वो बच्चे की मॉम यहाँ पर गलत प्रूफ हो जाती है और सूजी कह देती है कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ, अब पुलिस ही सब हैंडल करेंगे। तो फिर उस बच्चे की मॉम यहाँ पर सूजी से माफ़ी मांगने लगती है, पर सूजी नहीं मानती और कहती है कि ये सारी लाइंस अब तुम पुलिस के लिए बचा के रखना और उसे सुनाना। ऐसा बोलकर वो हान को लेकर बाहर आ जाती है। तो हान तो सूजी की तारीफ करता है कि स्टेप मॉम आप तो अभी बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी। सूजी कहती है कि पहले तुम ये सोचो कि तुमने आखिर क्या हरकतें करे हो। अगर तुम्हारे डैड को पता लग गया कि तुम क्लास स्किप कर रहे हो और तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर बताओ वो कितना गुस्सा करेंगे। तो फिर हान कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप बदल गई हो, लेकिन आप तो अभी भी पहले की तरह ही हो। सूजी उसे तुरंत ही यहाँ पर बॉक्सिंग मैच के लिए लेकर आती है और कहती है कि चलो हम लोग एक मैच खेलते, अगर तुम जीते तो आज जो भी हुआ है इस बारे में मैं तुम्हारे डैड को नहीं बताऊंगी, और अगर मैं जीती ना तो फिर अब से तुम क्लास स्किप नहीं करोगे और अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दोगे। तो फिर इसके लिए हान भी मान जाता है और यहाँ पर सूजी तो उसे हरा दे रही होती है, तो भी वो नहीं मानता और उससे मैच खेल रहा होता है, पर फिर भी सूजी उसे हरा ही देती है। तो फिर वो भी अपनी हार मान लेता है कि अब वो और फाइट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो इस बॉक्सिंग क्लब का मैनेजर होता है वो भी ये देखकर डर रहा होता है कि सूजी कितनी अच्छी फाइटर है। फिर इतने में सूजी का दूसरा ब्रदर इन लॉ जो यहाँ पर आया होता है और कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ आखिर तुम किस मामूली बंदे से फाइट कर रही हो जिसको तुमने यहाँ पर हरा दी। तो हान सामने आता है कि अंकल वो मैं हूँ। तो जो शौक होता है कि मैंने तुम्हें फाइटिंग करना सिखाया और फिर भी तुम हार गए। फिर मैनेजर बताने लगता है कि सूजी ने उसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार हराई है। तो सूजी उसे अपनी तारीफ करने के लिए थैंक यू बोलती है, तो वो शर्मा रहा होता है। जो कहता है कि इतना क्या खुश हो रहे हो। वो यहाँ पर सारे लोगों को ऑफर रखता है कि जाओ उसकी तारीफें करो। तो ये सारी लड़कियां लिमिटेड एडिशन वाला बैग लेने के लिए मैनेजर की तारीफ करने चली जाती है और सूजी सोचती है कि ये यहाँ पर मुझसे इस तरीके से बदल ले रहा है। फिर सूजी हान से कहती है कि चलो अब हम चलते हैं। तभी यहाँ पर जो से रोक लेता और कहता है कि सिस्टर इन लॉ तुम्हें याद है तुमने लास्ट टाइम मिस्टर फुयन की कार को खराब करी थी और अभी मिस्टर फुयन यहाँ पर प्रेजेंट भी है, तो तुम्हें इसी वक्त ही मिस्टर फुयन से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और फिर ऐसा बोलकर जो तो सोच रहा होता है कि ये कभी किसी से माफ़ी मांग ही नहीं सकती है और फिर मैं जाकर ब्रदर को इसकी कंप्लेन करूँगा जब इसकी वजह से मेरा बॉक्सिंग क्लब खराब हो जाएगा। तो सूजी ये सब पहले से ही जान चुकी होती है और वो सोच रही होती है कि वो इस मिस्टर फुयन से भी पंगा नहीं ले सकती है, इसलिए वो उसे सॉरी बोल देती है। ये सुनने के बाद तो जू शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो गया। सूजी उससे कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी वाली सिस्टर इन लॉ बन के रहूंगी। तो फिर जो शर्ट लगाने लगता है कि चलो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि अगर तुम सच में 1 साल के लिए भी मेरी अच्छी वाली सिस्टर इन लॉ बन जाओगी तो फिर मैं तो अपना ये बॉक्सिंग जिम क्लब तुम्हें दे दूंगा। तो हान कहने लगता है कि अंकल आपने कहा था कि ये तो आप मुझे दोगे। तो जो कहता है कि अपने अंकल पे बिलीव रखो, मैं ही जीतने वाला हूँ। और फिर सूजियाँ सोच रही होती है कि अब इसे तो हराना ही पड़ेगा। वो उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और यहाँ से हान को लेकर चली जाती है। फिर यहाँ पर जो का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि तू ये क्या कर रहा है, तू तो यहाँ पर अपनी सिस्टर इन लॉ को मजा चखाना चाहता था ना उससे माफ़ी मंगवा कर, पर तूने तो क्लब ही उसे उसके नाम पे कर दिया।
तो जो भी शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तूने अपना मुंह पहले क्यों नहीं खोला। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन को यहाँ पर उसका असिस्टेंट ये सारी चीज़ों के बारे में बता देता है कि सूजी ने कैसे उस मिस्टर फुयन से माफ़ी मांगी। तो ये सुनने के बाद उसे भी शौक लगता है कि आखिर वो इतनी कैसे बदल गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी एक रेस्टोरेंट में आई होती है एंड तभी यहाँ पर वो शैन को वॉक करते हुए जाती दिखती है। वो शौक हो जाती है कि क्या वो सच में शैन था। फिर वो इस बारे में हान से पूछ रही होती है कि उसके डैड के पैर क्या सच में डिसेबल है या फिर पहले वो ठीक था। तो फिर ये बताने लगता है कि जब मैं 5 साल का था तभी से मुझे याद है कि उनके पैर डिसेबल ही थे और कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम मेरे डैड को डिसलाइक करी हो। सूजी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो मेरा हस्बैंड है। फिर ये तो सोचने पड़ जाती है। फिर सूजी जब यहाँ कार से घर पहुंचती है तो पहले से यहाँ पर उसका लिंची इंतजार कर रही होती है और वो उसे देखकर गुस्सा हो रही होती है कि कैसे वो शेन के पैसे की वजह से एंजॉय कर रही है और ये सोच रही होती है कि उसे तो शेन को छीनना है। वो सूजी से कहने लगती है कि सिस्टर तुम अकेले क्यों शॉपिंग पर चली गई, मुझे क्यों नहीं लेकर गई। तो सूजी कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही मेहनत से पैसे कमाता है और मुझे फालतू अनग्रेटफुल लोगों पर अपने पैसे नहीं उड़ाने। और फिर वो कह देती है कि जो बोलना है जल्दी बोलो क्योंकि मुझे घर जाकर अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो लिंची फिर उसे बताने लगती है कि कल उसे एक पार्टी में जाना है जहाँ पर उसे उसका स्टाइलिश चाहिए ताकि वो अच्छे से तैयार होके जा सके। और मन में सोच रही होती है कि सूजी को तो पार्टी में जाना कभी पसंद है ही नहीं, तो मैं अकेले वहां पर जाकर स्पॉटलाइट ले लूंगी। फिर सूजी तो उसे कहने लग जाती है कि क्या हुआ, तुम्हारे डैड के पास क्या पैसे नहीं है जो वो तुम्हारे लिए स्टाइलिश नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, जो तुम यहाँ पर मेरे पैसों पर डिपेंड होने आ गई हो। और वो इसे समझा देती है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के पैसे मैं तुम जैसे अनग्रेटफुल लोगों पर तो अब बिल्कुल नहीं लगने दूंगी। और वो तुरंत ही बटलर को ऑर्डर देती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। फिर इसके बाद सूजी ने यहाँ पर शैन के रूम में उसके लिए अच्छे अच्छे नाइट ड्रेस रखवा रही होती है। तभी शैन यहाँ पर आ जाता है। सूजी फिर उसे इस बारे में बताती है तो शैन कहता है कि वो ऐसे ही ड्रेसेस नहीं पहनता। यहाँ पर सूजी उसके क्लोज आने को करती है तो फिर वो उसके हाथ टाई से बांध देता है और उसे दूर भी कर देता है। तो सूजी सोचने पड़ जाती है और कहने लगती है कि आखिर वो उसके क्लोज भी नहीं आ रहा है जबकि वो लोग तो लीगल हस्बैंड वाइफ है। तो फिर शैन उसे बताता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई रिग्रेट हो और वो चला जाता है। सूजी सोचती है कि उससे मुझ पर बिलीव हो ही नहीं रहा कि मैं उसके साथ अच्छे से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर सूजी को असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि उसकी स्टेप सिस्टर लिंची के लिए ज्वेलरी वगैरह तैयार है उसे देने के लिए। तो सूजी मना कर देती है कि अब से हमारे घर की कोई भी चीज उन लोगों को नहीं जानी चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। फिर वो पूछता है कि वैसे आप भी पार्टी में जाने वाली है कि नहीं। तो सूजी बताती है कि जब मेरा हस्बैंड जा रहा है तो मैं भी ऑफ कोर्स जाऊंगी। असिस्टेंट ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि मैं बॉस को इस बारे में बता देता हूँ। फिर सूजी अपने यहाँ पर तैयार हो रही होती है और जब वो यहाँ रेडी हो जाती है तो मेड्स भी उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि वो तो एकदम एक्ट्रेस की तरह लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। फिर यहाँ पार्टी में हम देखते हैं कि लिंची पहले से आई होती है और सारी लड़कियां यहाँ पर उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो तो इतनी ब्यूटीफुल है। और जब 3 महीने बाद शैन और सूजी का डिवोर्स हो जाएगा तो क्या पता उसकी शादी तो शैन से हो जाए। सूजी सुनते के साथ ही इस लड़की को थप्पड़ लगाती है। तो फिर सारे लोग यहाँ पर सूजी को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो तो आज से पहले कभी भी पार्टी में नहीं आती थी ना, तो आज क्या हो गया। फिर इतने में अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर शैन आ रहे हैं। तो सभी लोग फिर देखने लग जाते हैं। फिर जैसे ही शैन यहाँ पर आता है तो सूजी उसके सामने बुली होने का ड्रामा करने लग जाती है और उसे बताती है कि उसकी सिस्टर यहाँ पर उसे बुली कर रही है और उसने उसके ऊपर वाइन भी गिरा दी। तो बाकी लड़कियां भी सूजी का साथ देने लग जाती है और वो लोग लिंची की बुराई करने लग जाते हैं। तो फिर लिंची तो फंस जाती है और फिर इतने में जिस बंदे ने ये पार्टी रखा होता है मिस्टर फुयन, वो तुरंत ही उससे पूछने लगता है कि उसके पास तो कोई इन्विटेशन भी नहीं है। फिर यहाँ पर शैन तुरंत ही ऑर्डर देता है कि उसे यहाँ से निकाला जाए। फिर ये लोग गार्ड्स को बोलकर लिंची को यहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। इसके बाद शैन सूजी को लेकर जब घर आ जाता है और जब उसे रूम में लिटा रहा होता है तभी सूजियाँ उसे रोकने लगती है। शैन उसे समझा रहा होता है कि वो होश में आ जाए। तो यहाँ पर फिर वो उसे किस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में बैठा होता है एंड तभी यहाँ पर उसके दोनों ब्रदर उससे मिलने के लिए आए होते हैं और तभी वो उसके नेक पर निशान देखकर कहने लग जाते हैं कि क्या उसे किसी ने अब्यूज किया हुआ है। यहाँ पर फिर दूसरा भाई सो कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये सब सिस्टर इन लॉ का कमाल है। फिर दोनों हार मान जाते हैं कि उनका ब्रदर सच में सिस्टर इन लॉ के जाल में फंस चुका है। फिर ये दोनों जब बाहर आते हैं तो इसी बारे में बात करके अपसेट हो रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि सूजी यहाँ पर शैन के लिए टिफिन लेकर एम्प्लॉय से बात कर रही होती है कि उसे शैन से मिलना है। तो फिर वो बताती है कि अभी बॉस मीटिंग है। फिर वो तुरंत ही कॉल करके
असिस्टेंट से डिस्कस करने के बाद सूजी को बता देती है कि बॉस ने मीटिंग कैंसिल कर दी है और अब आप उनसे मिलने जा सकती है। सूजी इन लोग को चिढ़ाकर चली जाती है और ये लोग अपसेट हो जाते हैं कि उनका भाई शैन पूरा इस लड़की के प्यार में पागल है। फिर सूजी ने तो यहाँ पर शैन के लिए जो टिफिन लेकर आई होती है वो उसे देते हुए बता रही होती है कि उसके लिए आज उसने पर्सनली खाना बनाई तो उसके हाथ में थोड़ा जल भी गया। तो फिर शैन उसकी क्या कर रहा होता है और फिर वो यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड वाला ब्लैक कार्ड गिफ्ट कर रहा होता है। सूजी खुश होती है। इतने में असिस्टेंट यहाँ पर पहुंच जाता है और वो इन दोनों को फिर से ऐसे रोमांस करता हुआ देखकर आवाज करता है। तो शन कहता है कि बताओ क्या हुआ है। तो फिर वो बताता है कि असल में उसे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में दोनों जन को बुलाया गया है। तो शन तो मना कर देता है कि तुम मना कर दो कि हम लोग नहीं जाएंगे, पर यहाँ सूजी तो कहती है कि नहीं हम चल सकते हैं। शन कहता है कि लेकिन तुम्हें तो पार्टी में जाना पसंद नहीं था। तो सूजी तो सोच रही होती है कि अब उसे शन के साथ अपनी भी तो वैल्यू बनानी होगी, इसलिए फिर वो उसके साथ पार्टी में चलने के लिए बोल देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सूजी की स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम ज्वेलरी खरीदने के लिए शॉप में गए होते हैं एंड तब यहाँ पर सूजी भी पहुंच जाती है और वो भी वही नेकलेस चूज करती है। तो यहाँ पर फिर स्टेप सिस्टर से झगड़ा करने लगती है कि ये उसने पहले चूज करी थी और वो तुरंत ही पैक करने के लिए बोलती है। तो सूजी कहती है ठीक है इसे दे दो, पर जब बिल पे करने की बारी आती है तो उसका अमाउंट देखकर लिंची तो शॉक हो जाती है और सूजी से कहती है कि सिस्टर ये तुम्हें खरीदना था ना, तुम्हें खरीद लो। और फिर उसके पास इतने पैसे होते तो नहीं है, इसलिए वो अपनी मॉम को यहाँ से चलने के लिए बोलती है। तब यहाँ पर स्टाफ उन लोग की बुराई करने लगते हैं कि जब पैसे नहीं होते तो यहाँ पर लोग क्यों आ जाते हैं फ्री में देखने के लिए और खरीदने का नाटक करने के लिए। तो स्टेप मॉम को गुस्सा आता है और वो बातें सुनाने लगती है। तभी सूजी कहती है कि मैं बिल पे कर देती हूँ कि मैं खरीद लूंगी। और फिर वो इन लोगों के सामने शैन और अपना रिलेशन शो ऑफ करते हुए उससे कॉल पे बात करती है और उससे और भी ज्यादा पैसे मांगते हुए यहाँ से फिर चले जाती है और ये दोनों बस जेलस रह जाते हैं। फिर इसके बाद सूजी जब यहाँ शैन के साथ उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, यहाँ पर जो शैन की आंटी होती है वो यहाँ पर सूजी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही होती है और वो तो लिंची की साइड होती है। यहाँ पर वो सिर्फ सूजी की नहीं बल्कि शैन की मॉम की भी बेइज्जती कर रही होती है। तो सूजी फिर यहाँ पर ग्रैंडपा को उनके बर्थडे के लिए गिफ्ट देती है और साथ ही साथ जो उसने 200 मिलियन का नेकलेस खरीदी थी शैन की मॉम को पहना देती है और बताती है कि ये उनके लिए उसने लेकर आई है। तो फिर ये आंटी तो बहुत ही जेलस होने लग जाती है। तो सूजी कहती है कि शैन की मॉम मेरी भी तो मॉम हुई ना, तो आखिर आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है। और फिर वो अपना और शैन का लव यहाँ पर शो ऑफ कर रही होती है और इन लोगों को झूठ झूठ बता रही होती है कि वो दोनों जल्द ही बेबी करने वाले हैं। और वो यहाँ शैन को इशारे कर रही होती है कि वो भी उसका साथ दे, तो वो भी चुपचाप उसकी बात सुन रहा होता है। तो आंटी तो गुस्सा हो रही होती है और यहाँ पर जो तो शौक हो जाता है कि ब्रदर आप ये क्या बोल रहे हो, ये सिस्टर इन लॉ है। तो यहाँ पर फिर मॉम गुस्सा होने लग जाती है कि तुम्हें आखिर अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के रिलेशन से क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर वो चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आज रात सूजी और शैन यहीं पर ही रुके होते हैं और सूजी को यहाँ पर शैन की मॉम ने अपने रूम में बुलाई होती है और वो उसे जेड ब्रेसलेट गिफ्ट करते हुए उसे फाइनली अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर रही होती है। तभी बाहर लिंची को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा आंटी के साथ जाती है और प्लान बनाती है। तो आंटी इसे ड्रग दे देती है शैन को देने के लिए और फिर प्लान के हिसाब से आंटी शैन के रूम के बाहर सारे लोगों को लेकर पहुंच जाती है और इल्जाम लगा रही होती है कि रूम में शैन और लिंची दोनों साथ में। तो फिर आखिर शैन को तो अब लिंची की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यहाँ पर स्टेप मॉम भी यही मिलकर नाटक कर रही होती है, पर यहाँ सूजी और शैन की मॉम को तो बिल्कुल बिलीव होता है कि शैन कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता है। यहाँ पर सूजी असिस्टेंट को बोलकर दरवाजा खुलवाती है। जैसे ही लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि शैन तो साइड में अपने बिस्तर पे बैठा होता है और यहाँ पर उसके गार्ड ने लिंची के ऊपर चाकू रखा होता है और बताता है कि असल में उसने उसे ड्रग देने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर फिर इस लिंची की तो पोल खुल जाती है और पूरी फैमिली के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जियांग भी यहाँ पर अब उससे शादी तोड़ लेता है और फिर लिंची अकेले में अपनी मॉम से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है। और यहाँ पर फिर स्टेप मॉम सूजी के डैड को भड़काने की कोशिश करती है कि देख लो सूजी की वजह से हमारी बेटी का क्या हाल हुआ है। तो फिर वो इन दोनों को ही चिल्लाते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी अपने डैड से मिलने आई होती है और वो उन्हें फूल बनाती है, उन्हें कोई नकली कॉन्ट्रैक्ट देकर, और उन्हें लग रहा होता है कि उन्हें शैन की कंपनी की इन्फॉर्मेशन हाथ लग गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फिर जब सूजी शैन से मिलने पहुंचती है तो यहाँ पर जियांग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है। तो सूजी फिर अपने आप को प्रूव कर देती है कि उसने कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करी है और ना ही अपने डैड को दी है। तो फिर जियांग को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सूजी से माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी भी अपने काम वगैरह में बिजी हो जाती है, पर स्टेप मॉम फिर उसे बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवा लेती है। और यहाँ पर जब गुंडे सूजी को पकड़ के रखे होते हैं
तब यहाँ पर शैन आ जाता है टाइम पर सूजी को बचाने के लिए। वो जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। और फिर स्टेप मॉम को यहाँ पर सबक सीखने मिलता है और सूजी के डैड भी उन्हें ब्लेम करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे शैन अपने ब्रदर के साथ सूजी से मिलने के लिए जब कंपनी क्या होता है तो ये लोग देखते हैं कि वो किसी मॉडल से बातें कर रही होती है और यहाँ पर उससे थोड़ा काम वगैरह सिखा रही होती है। तो शैन तो जेलस होने लग जाता है कि वो उसे टच कर रही है, जिसके बाद फिर वो गुस्से में चला जाता है। सूजी जब फिर उसे मिलने के लिए कंपनी पहुंचती है तो वो काफ़ी जेलस होता है और उसे बताता है कि उसे तो ऑलरेडी एक हैंडसम मैन मिल गया। तो सूजी समझ जाती है और फिर उसे सब अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि जैसा उसने देखा वैसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस वहाँ पे काम कर रही थी। शैन गुस्सा होता है और डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट मंगवा कर सूजी को देने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बेड साइड के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट रखा था तो मैंने अब साइन कर चुका हूँ, अब तुम भी साइन कर लो। तो वो उसे क्लियर करती है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो उसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती। वो तुरंत ही इस पेपर को फाड़ देती है और वो सोच रही होती है कि ऐसे कैसे वो डिवोर्स लेगी, अभी तो उसे अपनी अच्छी लाइफ एंजॉय करनी है। शैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। तो सूजी फिर जल्दी से साइन कर लेती है और शैन तो यही चाह रहा होता है, वो नहीं चाहता कि सूजी उसे छोड़कर जाए, चाहे पैसों के लिए सही। फिर इसके बाद हम देखते हैं पूरी फैमिली साथ मिलकर यहाँ पर हान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर सूजी उसे गिफ्ट में एक बहुत ही बड़ी कार देती है। तो सारे लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। पर यहाँ पर आंटी तो ब्लेम करने लग जाती है कि तुमने अपने हस्बैंड का ही तो पैसा इस्तेमाल करी होंगी, तो कौन सी बड़ी बात है। सूजी क्लियर करती है कि असल में जो पैसे उसने अपनी कंपनी से कमाई है वो उसने इसे गिफ्ट में दिए। हान तो इस कार को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर फिर इसके बाद जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो यहाँ हॉस्पिटल में होता है और आंटी तो सूजी के ऊपर ही ब्लेम डाल रही होती है। पर यहाँ पर सूजी को शक हो जाता है और वो ये पता कर लेती है कि किसी ने कार का ब्रेक फेल किया था और फिर ये लोग सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं कि असल में ये सब शैन के अंकल आंटी का काम है। और फिर शैन एविडेंस के साथ उन्हें यहाँ पर पुलिस को अरेस्ट करवा देता है क्योंकि उन लोगों ने ही उसके डैड को भी मारे हैं। और फिर वो ये भी चीज़ को रिवील करता है कि अब तक वो बस डिसेबल होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे अपने अंकल आंटी की पोल जो खोलनी थी, क्योंकि वो लोग उसे सेफ नहीं देखना चाहते थे। फाइनली फिर शैन और सूजी साथ होते हैं और यहाँ पर शैन सूजी को ये भी बता देता है कि असल में हान उसका सगा बेटा नहीं है बल्कि उसने उसको अडॉप्ट करके रखा था। तो यहाँ पर सूजी फिर इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करती है और शैन उसे बताता है कि अब वो उसके लिए ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी रखना चाहता है और फिर फाइनली दोनों की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।